चलो बेटा शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा CSV फाइल्स। तो जैसा कि हमने टेक्स्ट फाइल जब पढ़ी थी तो चैप्टर की शुरुआत करी थी, तो उसमें क्या देखा था कि दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का ही एक हिस्सा है CSV फाइल। मतलब CSV फाइल जो होती है उसको आप सिंपल नोटपैड में ओपन कर सकते हो। CSV फाइल का यूज कहाँ करते हैं? जब हमारे पास डेटा होता है जिसको हम कॉमा के बेस पे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 ने कॉमा नेम अतुल्य कॉमा मार्क्स 90 कॉमा ये जिसको हम कॉमा के बेस पे अलग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मतलब नोटपैड में खुलती है, आप चाहें तो इसको MS एक्सेल में भी खोल सकते हो। ठीक है। अच्छा जी। तो क्या करना है, बस दो काम सीखने हैं कि CSV फाइल में लिखा कैसे जाए और लिखने के बाद CSV फाइल से पढ़ा कैसे जाए। और जब लिखना पढ़ना सीख लिया, फिर तीसरी चीज क्या बचती है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो लिखना सीख लो, पढ़ना सीख लो और क्वेश्चंस करना सीख लो तो टॉपिक खत्म हो जाता है। ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट के आसपास या 25 मिनट के आसपास ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा जी। तो CSV फाइल टेक्स्ट फाइल के लिए हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। बाइनरी फाइल के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पिकल। और CSV फाइल के लिए बेटा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV नाम का मॉड्यूल। ठीक है। अब हमें लिखना है फाइल में, तो हमने वही किया, हमने एक फाइल खोली fout इक्वल टू ओपन डेटा डॉट, इस बार आ जाएगा CSV और लिखना है तो W। अच्छा जी। इसके बाद बेटा एक स्टेप ऐसा आ रहा है जो ना तो टेक्स्ट फाइल में आया था ना बाइनरी फाइल में आया था, वो केवल CSV फाइल में ही होता है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है एक मीडिएटर बनाने का, एक मीडिएटर ऑब्जेक्ट जो डेटा को पाइथन से फाइल में लेके जाएगा। तो वो कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनता है और इसीलिए हम यूज करते हैं इस मॉड्यूल का। तो आपने कहा जी हमें CSV फाइल पे एक राइटर चाहिए जो काम करेगा fout, और fout का मतलब क्या है? डेटा। और हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देने वाले हैं राइटर। तो आप देख लो बेटा, पहला स्टेप इंपोर्ट करना CSV, दूसरा स्टेप फाइल को ओपन करना, तीसरा स्टेप एक मीडिएटर ऑब्जेक्ट बनाना। ऐसे ही बेटा जब हम कल को फाइल ओपन करेंगे रीडिंग के लिए तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। मैं खाली बता रहा हूं, भी यूज का नहीं करना हमें ये। ठीक है ना। वो फिर रीडर बन जाएगा। फिलहाल हमें रीडर की जरूरत नहीं है, हमें खाली लिखना है। अब आपने जो है राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ यू वांट द डेटा। अब डेटा क्या होता है? डेटा जनरली एक लिस्ट के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। जो हमें CSV फाइल में लिखना है वो डेटा किस फॉर्मेट में होगा? एक लिस्ट के फॉर्मेट में होगा। और लिस्ट में भी क्योंकि कॉमा तो आता ही है, तो जैसे आपने कहा कि डेटा, मान लो आपने डेटा 1 एक लिस्ट बनाई और आपने कहा जी नेम रोल नंबर 1 है और नेम है अजय और मार्क्स है 90। फिर आपने एक और बनाया कि डेटा 2 रोल नंबर 2 है, नाम है अनुष्का और मार्क्स है 95। ये दो हमें लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है। तो डेटा मस्ट बी इन अ फॉर्मेट ऑफ अ लिस्ट। अच्छा जी। अब आपने क्या कहा राइटर से? अब लिखने के बेटा दो तरीके हैं यहाँ पे देखो। टेक्स्ट फाइल में लिखना हो तो राइट और राइट लाइंस, बाइनरी में लिखना हो तो डंप, CSV में लिखना हो तो दो तरीके हैं, एक है राइट रो और राइट रोज। तो कंफ्यूजन क्या हो जाती है? देखो राइट लाइंस है टेक्स्ट फाइल का और राइट रोज है CSV फाइल का। तो आपने कहा राइटर डॉट राइट रो। ठीक है। और आपने कहा डेटा 1 और सेम लाइन आपने क्या किया? कॉपी पेस्ट कर दी और आपने कहा कि राइट रो डेटा 2। ठीक है। ये करने के बाद वही पहले की तरह आपने कर दिया, फाइल को क्लोज। दोबारा देखो, फाइल में लिखना था, इंपोर्ट किया, फाइल को ओपन किया, मीडिएटर ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा जो लिखना था वो डेटा यूजर से एंटर करवाया या आपने खुद बना लिया, और फिर राइट रो फंक्शन का आपने यूज किया और दोनों को अलग अलग लिख दिया, फाइल कर दी क्लोज। अच्छा जी, रन करके देखते हैं। आउटपुट तो आना नहीं है। ठीक है। तो आउटपुट तो आना नहीं है। अब आप जाओ जरा उधर जहां पे ये आपने पाइथन रिलेटिव पाथ वाला केस बन गया ना, देखो डेटा आ गया। ठीक है। आपने इस फाइल को ओपन किया, देखो क्या दिखा रहा है ये। इसका अगर आप एक्सटेंशन देखो टाइप में जाके, तो टाइप है
देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। इसको आपने ओपन किया, ओपन किया तो देखो ये आ गया 1 अजय 90 और 2 अनुष्का 95। यही बेटा अगर आप राइट क्लिक करके, अगर आप इसको राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप ओपन विद नोटपैड करो, तो आप देखोगे वहां भी सेम डेटा आप देख सकते हो, बट वहां पे आपको कॉमा भी दिखाई पड़ेंगे। देखो ये भी आ गया है ना, कॉमा भी देखो आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जब आपने एक्सेल फाइल में देखा तो आपने क्या नोटिस किया इसके अंदर कि एक बीच में लाइन खाली आ गई, एक बीच में लाइन खाली आ गई। अब खाली लाइन से ऐसे हमें बहुत मेजर इश्यू है, पता है क्या इश्यू है? इश्यू ये है बेटा, जब कल को आप इसमें से रीड करना शुरू करोगे, जब आप फर्स्ट रो को पढ़ोगे तो आपके पास में ये आ गया 1 अजय 90। जब आप दूसरी रो को पढ़ोगे तो दूसरी रो तो एम्प्टी है, तो इसमें जब कुछ कंपेयर या कुछ भी करोगे तो एरर आएगा क्योंकि इसमें डेटा ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि जो ब्लैंक लाइन है बीच में ये ना छूटे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, आप फाइल को ओपन करते समय यहां पे आप क्या लिख दोगे कि न्यू लाइन इक्वल टू नथिंग। बाय डिफॉल्ट ये नेक्स्ट लाइन होता है, स्लैश एन होता है। अब आपने इस कोड को रन किया, ठीक है। अब आप दोबारा देखो पाइथन फोल्डर में गए, आपने फिर फाइल को ओपन किया, तो आप क्या देख रहे हो, बीच में से जो एक्स्ट्रा रो बन रही थी वो नहीं बनी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ूं इससे पहले बेटा आप मेरे को बताओ कि कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ भैया क्लियर है, एक बार ये बता दो, राइट रो से वो लिखी गई है लाइंस? हाँ, राइट रो से वो लाइन सीएसवी फाइल में लिख दी गई है, अच्छा ओके। ठीक है। अब अब न्यू लाइन का भी फंडा समझ में आ गया होगा। अब देखो कि अगर, अब राइट रोज कैसे काम करता है। अगर मान लो आपके पास डेटा इस फॉर्मेट में है, यू हैव अ लिस्ट विद द नेम डेटा, जिस लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट हैं। मान लो एक और आपने कहा, ठीक है, ये और ये भी लिस्ट बंद हो गई यहां पे, ठीक है। तो अगर आपके पास जो डेटा है वो क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्मेट में है, तो आप उस पूरे को एक बार में भी लिख सकते हो। सिंपली क्या लिख दो, राइट रोज और यहां पे डेटा। अब देखो आपने केवल एक ही यूज किया, अब आप इसको रन कर रहे हो, ठीक। अब आप फिर जाओ फाइल के पास, ओपन करो, तो आप देखो जो तीनों हैं वो यहां पे आ गए, ठीक है ना। तो ये हुआ बेटा राइट रोज। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सीएसवी फाइल के अंदर राइट करने के सेक्शन में। तो क्या क्या देखा आपने, इंपोर्ट करना है, फाइल को ओपन करना है, मीडिएटर ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटा आपके पास होना चाहिए, डेटा को राइट करना है, फाइल क्लोज कर देनी है। दो बातें और आ गई, फाइल को ओपन करते समय न्यू लाइन लिख दो इक्वल टू नथिंग, ताकि वो नेक्स्ट बीच में ब्लैंक ना आए। और दूसरा, अगर डेटा आपके पास में लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो राइट रोज यूज कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अब अगला देखो, अब मैं इसको जो है कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें क्या करना हो, रीड करना हो, बिल्कुल सेम कोड बेटा यू विल फाइंड इन नोट्स आल्सो। अच्छा, अब आते हैं, अगर हमें रीड करना हो तो देखो, फिर वही आपने कहा फिन इक्वल टू ओपन डेटा डॉट सीएसवी, मोड लगाओ या मत लगाओ, बाय डिफॉल्ट आर होता है। फिर आपने एक मीडिएटर बनाया रीडर, कैसे, सीएसवी डॉट रीडर, कहाँ काम करना है, फिन पे काम करना है। अब बेटा ध्यान से सुनना तुल्या, रीड करने का कोई भी फंक्शन नहीं है। देखो, टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड करना हो तो रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। बाइनरी फाइल में रीड करना हो तो लोड। सीएसवी फाइल में रीड करने का कोई फंक्शन नहीं। तो अब आप बोलोगे तो फिर पढ़ें कैसे? देखो पढ़ा कैसे जाता है। जब आपने जब आपने ये लाइन लिखी, रीडर इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर, बेटा सब कुछ रीड हो गया, सब कुछ रीड ऑलरेडी हो गया। अब आप बस क्या करो, तो सब कुछ कहाँ है, रीड होके कहाँ गया, इसके पास आ गया है, रीडर के पास ऑलरेडी आ गया है। तो अब आप क्या बोलोगे, तो सर अब रीडर में से कैसे निकलवाएं डेटा को? बहुत सिंपल बेटा, इसमें लूप लगा दो। कैसे, फॉर रो इन रीडर, और यहां पे आप
प्रिंट कर दो रो को। पहले मैं एक बार आउटपुट दिखाता हूं आपको, फिर आपसे पूछता हूँ। देखो पूरा डेटा आ गया। मैंने क्या कहा बेटा, देखो इंपोर्ट सीएसवी में कोई दिक्कत नहीं है आपको, फाइल ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, रीडर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे लिखने के दो फंक्शन थे, राइट रो राइट रोज, तो मैंने क्या कहा बेटा, पढ़ने का कोई फंक्शन नहीं है। फिर सवाल क्या पूछा आपने, तो कैसे पढ़ें, मैंने कहा सब कुछ पढ़ लिया गया है पहले ही रीडर के पास, तो उससे कैसे लें, उसमें लूप लगा के। तो ये आपने लूप लगाया और ये सब आ गया। बेटा बात समझ में आई? हाँ भैया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा, एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप रीड करोगे तो यू ऑलवेज विल गेट अ लिस्ट। आप देख रहे हो, आपने मान लो वहां टपल लिखी हो या आपने वहां लिस्ट लिखी हो, बट यहां यू विल ऑलवेज गेट अ लिस्ट। और बेटा तुमने नोटिस की एक चीज, जो डेटा हमने देख, मैंने कमेंट कर रखा है नीचे, जो डेटा हमने लिखा था, देख 1 इंटीजर था ना, 90 भी इंटीजर था, लेकिन ध्यान दे जब तूने रीड किया तो 1 पे भी कोटेशन लग गए और 90 पे कोटेशन लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रीड करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हमें हमेशा लिस्ट मिलती है जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स होती हैं। भले ही आपने फ्लोट लिखा हो, भले ही आपने इंटीजर लिखा हो, यू विल ऑलवेज गेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक क्वेश्चन में आपको कराता हूं। क्वेश्चन हमसे कहा गया, एक काम करो, क्वेश्चन में ये आ गया कि प्रिंट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 90 मार्क्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने लूप लगाया। अब मार्क्स ध्यान से देखो, लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है। तो आपने कहा जी अगर रो के 2 पे जो है इट इज मोर देन 90, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं रो का नेम, नेम कहाँ है 1 इंडेक्स पे, 1 प्रिंट कर दूंगा। ठीक बात है ना बेटा? हाँ। ठीक है, और फिर फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा। अब यहां पे एक गड़बड़ आपको दिखेगी। गड़बड़ क्या है बेटा, गड़बड़ ये है, देखो अब आपने जो रो का 2 लिखा, 2 पे है 90, ये है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और 90 जो आपने लिखा वो है इंटीजर के फॉर्मेट में। तो यहां गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखना कि आपको जो पढ़ोगे ना तो आपको स्ट्रिंग मिलेगी। तो क्या करें भैया उसके लिए, अरे कुछ नहीं करना, यही जो आपने रो का 2 ले रखा है इसे आप इंट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेटा तो इंटीजर ही है ना वो। अब आप रन कर लो, तो ये आपका अनुष्का, या तो अनुष्का के नंबर 95 थे, बाकी 90 और 85 थे। तो ऐसे करते हैं बेटा रीड। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? हाँ भैया, आ गई। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें एक छोटी सी बात आपको बता दूं, हालांकि उसका यूज आज तक नहीं हुआ है, किसी भी पेपर में नहीं आया है, बट स्टिल आप सुन लो। देखियो बेटा ध्यान से, देख, मान ले अगर ऐसा हो कि जो हमारे पास फाइल है, ठीक है, ये हमारे पास फाइल है, इसमें हमारे पास ये है फॉर्मेट, रोल नेम और मार्क्स। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने इस कोड को फिर रन किया 95 वाले को। अब मैंने जब रन किया तो ये आ गया एरर। एरर क्यों आ गया, अब जब बेटा देख, अगर तेरे को नहीं समझ में, मैं फाइल को ओपन करता हूं, जब तूने पहली रो पढ़ी होगी तो पहली रो तो है ये, इसके 2 पे है MARKS मार्क्स, और हमारा कोड इस मार्क्स को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये गड़बड़ हो गई। तो अगर जो CSV फाइल है उसमें कॉलम की हेडिंग्स भी हो तो फिर थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो सर क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए आप टॉप रो को अलग पढ़ लो। ये एक नॉर्मल सा एक, अपना फंडामेंटल रूल है, जब कुछ भी पढ़ते हैं तो वो सब्सिक्वेंट ही रीड करता है, चाहे वो SQL का वो हो, आपका कनेक्टिविटी वाला चैप्टर हो, चाहे कोई भी फाइल हो। एक चीज पढ़ लोगे तो आगे से अगली ही पढ़ेगा, सेम को दोबारा नहीं पढ़ेगा। तो एक रो को पढ़ लो। अब आप क्या बोलोगे, एक रो कैसे पढ़ें, अभी तो आपने कहा पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं है, लूप लगाना पड़ेगा। अब लूप तो फिर बार बार पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लूप तो बार बार करता है काम को, तो एक रो कैसे पढ़ें अलग से। तो बेटा एक फंक्शन आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट नाम का। आपने कहा नेक्स्ट, और इसमें लगा दिया आपने रीडर, और यहां आपने एक नाम दे दिया, मान लो मैंने नाम दे दिया हेडर, नाम कुछ भी दे सकते हो। अब इससे क्या होगा, हेडर के अंदर यानी कि नेक्स्ट एक बार में एक लाइन पढ़ लेता है, तो नेक्स्ट के अंदर एक लाइन आ जाएगी और वो हेडर के अंदर आ जाएगी। अब जो बच गई फाइल वो अपना लूप काम करता ही रहेगा। एक बार मैं आपको रन करके पहले दिखा दूं, तो देखो एरर हट गया।
तो क्योंकि जो ये हेडर वाली लाइन थी, इसने हमारी एक लाइन ऊपर वाली पढ़ ली। बट अभी तक तो सीबीएसई ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है जिसमें हेडिंग्स भी हो, हमेशा डेटा वाली ही चीज होती है, लेकिन कभी हो देन दिस इज द सॉल्यूशन। बेटा ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार भैया वाला पार्ट रिपीट कर दो। ये था बेटा, अगर आपके पास जो सीएसवी फाइल है उसके अंदर कॉलम की हेडिंग्स भी हो। अब हेडिंग्स अगर आप है, अगर कॉलम की आपके पास में, तो जब आप फॉर रो इन रीडर करके जब आप एक रो पढ़ोगे, तो रो आपको मिलेगी ये वाली, ये। अब इसके अंदर मार्क्स तो है नहीं, जैसे ये 90, 95, 85, इनको आप इंट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब आपके पास सबसे पहले ये मार्क्स आएगा, ये डेटा आएगा MARKS, इसे इंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एरर आ जाएगा। तो कॉलम की जो हेडिंग्स हैं उनको आप अलग से पढ़ लो। अब उनको अलग से पढ़ने का तरीका मैंने फिर आपको ये यहां बताया कि आप इस तरीके से एक रो को अलग से पढ़ सकते हो, फिर जो बचा हुआ डेटा है वो लूप में आ जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ भैया। चलो जी, अब ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप सीधा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है, पैटर्न क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ये है बेटा आपका 2023 का, ठीक है। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि लास्ट ईयर क्या आया था। इसमें हम सर्च कर लेते हैं सीएसवी। सीएसवी कहीं नहीं मिला, चलिए खुद ढूंढते हैं। फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में भी हो सकता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है। ये तो टेक्स्ट फाइल का आ गया, ठीक है। ये भी टेक्स्ट फाइल है। आगे बढ़ते हैं। ये भी, ये तो अपना फाइल हैंडलिंग का ही नहीं है, ये स्टैक का आ गया। ये एसक्यूएल का आ गया, ये भी एसक्यूएल, ये भी एसक्यूएल। ये रहा बेटा क्वेश्चन, देखो ये रहा, ठीक है, 5 नंबर का है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन सीएसवी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल, तो वही कॉमा से आप अलग अलग कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। 2 फंक्शन बनाने हैं। courier add, it takes the values from user and adds the details to this file. Each record consists of a list with field name as CID, sname, source, destination to store in courier ID, sender name, ये respectively. ठीक है। अगला, takes the destination as input and displays all the courier records going to that destination. ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है बेटा? एक कोरियर डॉट सीएसवी नाम की फाइल है जिसके अंदर डेटा है, और कितने कॉलम हो गए देखो, 1, 2, 3, 4। कोरियर की आईडी, एस नेम सेंडर नेम हो गया, सोर्स कहां से आ रहा है, डेस्टिनेशन कहां जा रहा है। ऐसे रिकॉर्ड्स यूजर से एंटर करवाने हैं और इस फाइल के अंदर लिखने हैं। अब यहां पे बेटा बात आ जाती है कि एक रिकॉर्ड लिखना है कि मल्टीपल लिखने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है it takes the values from the user and adds the details to a CSV file. Each record consists of, अब पढ़ के तो ये लग रहा है कि मल्टीपल रिकॉर्ड की बात हो रही है, मैं दोनों ही करता हूं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक ही रिकॉर्ड लिखना हो, चलो पहले एक रिकॉर्ड का करते हैं, ठीक है बेटा। नाम क्या है? कुरियर एड। तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ये आपने इंपोर्ट किया, डेफ कुरियर एड, ठीक है। और फिर आपने लिखना था तो आपने एफ आउट इक्वल टू ओपन कोरियर डॉट सीएसवी, मोड देना बेटा ए, तो डेटा पहले का भी तो उसमें होगा, एग्जिस्ट करती है फाइल, वरना पहले का सब चला जाएगा। तो ए मोड लगाया ताकि पहले का बचा रहे। अब अगर एक रिकॉर्ड की बात हो रही थी तो आपने क्या कहा? सी आई डी इक्वल टू इनपुट एंटर सी आई डी, फिर था एस नेम इक्वल टू इनपुट एंटर एस नेम, फिर सोर्स इक्वल टू इनपुट एंटर सोर्स, एंड डेस्टिनेशन इक्वल टू इनपुट एंटर डेस्टिनेशन। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आपने इसका एक डेटा बना लिया कि डेटा इक्वल टू सी आई डी कॉमा सोर्स नेम कॉमा सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, ये आ गया आपके पास डेटा। अब आपने एक बनाया मीडिएटर कि मीडिएटर तो बल्कि ऊपर ही बना,
फाइल को ओपन करती, यहीं बना लो पहले कि राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइटर एफ आउट। डेटा आपके पास में आ गया। आपने क्या कहा कि राइटर डॉट राइट रो डेटा, ठीक है, और फिर आपने फाइल को क्लोज कर दिया। अब बेटा इसमें तो क्या ही है, इंपोर्ट किया, फंक्शन बनाया, फाइल को ओपन किया, राइटर बनाया, डेटा को इनपुट कराया, एक लिस्ट का फॉर्मेट दे दिया और फाइल में रिप्लाई राइट कर दिया। आई बात समझ में बेटा? ये मीडिएटर का क्या यूज होता है? बताया ना बेटा, यही तो डेटा को लेके जाएगा फाइल तक। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अगर क्वेश्चन होता अगर वन सिंगल रिकॉर्ड वाला। अब लेकिन क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल रिकॉर्ड वाला है, तो क्या किया जाए? तो क्या करो, देखो, फाइल तो बार बार खोलोगे नहीं, राइटर तो बार बार बनाओगे नहीं, इनपुट डेटा बार बार कराओगे और राइट बार बार करोगे। कहने का मतलब इतना पार्ट रिपीट होगा, तो इतना पार्ट अपन लूप में लगा देते हैं। लूप कैसे लगाएं जी? अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप लगा दो, ठीक है, वाइल ट्रू। और इस पूरे को, इसके थोड़े मैं स्पेस कम कर देता हूं, इस पूरे को आपने क्या किया, लूप के अंदर कर दिया, ठीक है। अब यहां पे आके आपने एक CH लिया कि भैया CH इक्वल टू इनपुट, प्रेस Y टू एंटर मोर रिकॉर्ड और N टू एग्जिट, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या कहा? अब आपने कहा जी अगर CH नॉट इक्वल टू छोटा y और CH नॉट इक्वल टू बड़ा y, देन ब्रेक दिस इनफिनाइट लूप। बस बेटा ये हो गया तेरा। ये खाली इसका नहीं, कोई भी काम अगर आपको मल्टीपल टाइम करना हो, ठीक है, कोई भी काम आपको मल्टीपल टाइम करना हो तो बस आपको यही करना है, एक लूप लगा दो उसमें, इनफिनाइट लूप, वाइल ट्रू। जब सारा काम खत्म हो जाए तो यहाँ पे उससे पूछ लो, प्रेस Y टू एंटर मोर रिकॉर्ड। हमने कहा कि अगर उसने छोटा y भी नहीं दिया और उसने बड़ा y भी नहीं दिया तो उसे ब्रेक कर दो, तो इस लूप को ब्रेक कर दो। आई बात बेटा समझ में? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ, और भी आसान तरीका इसको लिखने का, ऐसे लिख लो कि इफ CH इन N और N तो ब्रेक, मतलब अगर CH हो छोटा n या बड़ा n तो लूप को ब्रेक कर दो। आई बात बेटा समझ में? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हो गया राइट करने का, एक रिकॉर्ड का भी और मल्टीपल रिकॉर्ड का भी। एक रिकॉर्ड है तो कोई लूप नहीं आएगा, मल्टीपल है तो इस तरह से लूप लगा देना, बस एक वाइल और यहाँ पे लाके ब्रेक कर देना। अगला क्या है? कुरियर सर्च टेक्स द डेस्टिनेशन एज इनपुट एंड डिस्प्लेस ऑल द कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन। ठीक है जी। आपने क्या करना है, देखो, डेफ कुरियर की स्पेलिंग क्या थी, डेफ कुरियर सर्च फिर इक्वल टू ओपन, फिर आपने वही किया CSV मोड लगाओ या मतलब, फिर आपने रीडर बनाया, रीडर फिन, फिर लूप लगाया फॉर रो इन रीडर। अच्छा, लूप से पहले डेस्टिनेशन एंटर करवा ली, इनपुट टेक्स, क्या था क्वेश्चन में, टेक्स इनपुट एज डेस्टिनेशन। तो हमने बताओ भैया क्या है आपकी डेस्टिनेशन, तो लूप लगाया। अब डेस्टिनेशन बेटा अगर तेरे क्वेश्चन याद हो देख, 0 पे CID है, 1 पे S नेम है, 2 पे सोर्स है और 3 पे डेस्टिनेशन है। तो आपने रो को पढ़ा और आपने कहा जी अगर रो के 3 पे जो है वो डेस्टिनेशन के इक्वल हो तो क्या करना था, उसको प्रिंट करना था, एंड डिस्प्लेस ऑल द कोरियर गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, आपने प्रिंट कर दिया रो को। बस बेटा ये क्वेश्चन हो गया, आपने फाइल को क्लोज कर दिया। अगर मैं आपको रिपीट करूं ये कैसे हुआ तो सुनो। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन पढ़ बेटा, टेक्स द डेस्टिनेशन एज इनपुट एंड डिस्प्लेस ऑल द कोरियर
कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन। तो देखो, फाइल को ओपन किया, रीडर बनाया, डेस्टिनेशन को इनपुट कराया, लूप लगाया फॉर रो इन रीडर। अगर रो का 3, क्योंकि 3 पे डेस्टिनेशन था, है ना, आपने देखो 0 1 2 3, 3 पे डेस्टिनेशन है। अगर वो 3 वाला डेस्टिनेशन के इक्वल हुआ तो आपने रो को प्रिंट कर दिया और फाइल आपने क्लोज कर दी। बताओ बेटा, बात समझ में आई? हाँ भैया। अच्छा, इसका और वाला पढ़ते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल बिफोर एग्जिटिंग? वही, क्लोज नहीं करोगे तो डेटा वहां तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचे ना पहुंचे से अच्छा कनेक्शन कम से कम फ्री तो करना चाहिए, है ना। तो क्लोज की ये इंपॉर्टेंस है, फ्लश भी कर देता है क्लोज। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल सेम है बेटा। इसमें क्या करना है, ऐड करनी है बुक, तो ऊपर कोरियर था, यहाँ बुक हो गई, यहाँ सर्च बुक आ गया। एकदम सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी है। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। और मैं दिखाऊं 2022 में क्या आया था, ये सर्च ही नहीं कर पाता। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें कहीं है भी सीरियसली? चलो 2023 कंपार्टमेंट देखते हैं। टेक्स्ट फाइल आ गया, ये स्टैक आ गया। इसके बाद ही होगा शायद, हाँ यहाँ कहीं होगा। ये, हाँ ये रहा, देखियो बेटा, ये भी देख बिल्कुल सेम है। ऐड करना है, सर्च करना है, यहाँ भी ऐड करना है और काउंट करना है। ये सारे क्वेश्चन बेटा सब सेम है। तो वो एक क्वेश्चन ढंग से कर लिया आपने, उसमें लिखने का भी आ गया, पढ़ने का भी आ गया, और लिखने का सिंगल रिकॉर्ड भी आ गया, मल्टीपल रिकॉर्ड भी आ गया। तो बस बेटा यही चैप्टर आपका सीएसवी, ये हो गया खत्म चैप्टर में। रिकॉर्डिंग कर दूं बंद? बता बेटा, समझ में आ गया सारा?